अभी स्कूल का टाइम हो रहा है आज और इतनी तेज़ तेज़ बारिश आने लगी। अक्षत ऑलमोस्ट मैंने उठा के तैयार त्यूर कर दिया था अपनी तरफ से, फिर छुट्टी ही करवा दी। अक्षरा का आज का एग्ज़ाम नहीं था, अक्षरा का है कल का एग्ज़ाम, तो अक्षरा को तो जाना था ही नहीं। फिर अक्षत की भी करवाई दी क्योंकि कल भी उसकी कटिंग हुई है। वैसे स्कूल तो ऐसा नहीं है कि बंद है, क्योंकि स्कूल की तरफ से तो मैसेज आया नहीं, स्कूल तो ओपन है। ये गई है एक और स्कूल की बस। हाँ, अक्षत कल कटिंग भी करवा के आया था, वो शाम को कटिंग करवा के आया, फिर मैंने उसको शाम को ही नहला दिया। उसकी ना तबीयत सी वैसे भी ना ठीक नहीं लग रही थी, फिर वो रात को जल्दी सो गया था। और अब दिख रहा है कि मौसम ख़राब है। ये बहुत अच्छा काम हो गया कि मेरे कपड़े कल ही धो के सूख गए, ये काम अच्छा हो गया। लेकिन ये जो बारिश होगी ना, और वो भी स्कूल टाइम पे, हाँ बच्चों की तो छुट्टी हो ही गई। चलो कोई ना, रेगुलर तो वैसे भी जाते रहते हैं मेरे बच्चे, मना तो कभी भी नहीं करते। बरसात में भी गए, लेकिन जो ये सर्दियों की बारिश है ना, ये थोड़ी सी नुकसानदायक हो जाएगी, इसलिए। अल्ले मेरा पायदान आज फिर भीग गया, मेरे पायदान भीग गए दोनों के दोनों, एक ना दे दोनों, जरा जाऊँ उनको बचाऊँ। वैसे तो भीग ही गए, फ़ायदा क्या है बचाने का, उनको पानी में से ही निकालने पड़ेंगे। अब मुझे ये ड्रायर में सुखाने पड़ेंगे, है ना। एक तरफ बारिश आ रही है और एक तरफ निकलाई धूप, और व्यू देखो, ओहो हो, जुलम कती। ये सूरज की रोशनी इतनी पड़ रही है ना कि आसपास के काले बादल है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये ऐसी आँखों से देखने पर है ना, इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और बच्चों का स्कूल का टाइम उगते ही बारिश भी हल्की पड़ गई और सूर्य देव भी निकला है, और पेड़ों की आवाज़, ओहो हो। अभी मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, मैं आपको पेड़ों की आवाज़ सुनाती हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, कैमरा एडजस्ट कर लूँ ज़रा मैं। नहीं आ रही, देखना सही धूप निकला ही, सड़क भी सूख गई। और ये मेरे शामी चाचा जी सा, मेरे बीच वाले चाचा है ना, वो इसी स्टाइल में रहते हैं सर्दियों में, बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हैं देखना चाहते हुए। और कई बार बुला लिया मैंने मेरे चाचा और चाची हर को, लेकिन कोई आने का नाम ही नहीं लेता। और ये मैंने तैयार कर दिया है पोहा, मैं मिला रही हूँ इसमें थोड़ी सी चीनी, और अब मैं इसको चलाऊंगी। और ये इतना टेस्टी पोहा बना होगा ना, क्योंकि मेरा मोस्टली पोहा स्वाद ही बनता है। और ये इतने वो मोटे वाला पेड़ पे से यूवी ने जो नींबू तोड़ा था ना, ये वही नींबू है। तो मैंने ये नींबू का स्टेनर निकाला कि भाई इसके अंदर से निचोड़ के और स्क्वीज़ करके और भाई डाल दूंगी। लेकिन मजा ले, इसके अंदर तो आना दूर, वो तो हाथों में भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे हलवा प्लेट में डाला है, और ये निचोड़ भी नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि ना ये गलगल टाइप्स हैं, ये प्रॉपर वो नींबू टाइप्स नहीं है, ये मोटे मोटे हैं अंदर से, मज़ेदार नहीं है ये वाले। और ये मेरा पोहा बनकर हो गया है तैयार, गर्मा गर्म। और मैं फटाफट नाश्ता करते हैं। कर ले तू, कर ले, कर ले, चले। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि अक्षरा के पाँव में कई महीनों से दिक्कत चल रही है। उसके फुट कॉर्न हुआ था, और फिर वो जो एक वो आती है लगाने के लिए, बैंडेज सी होती है फुट कॉर्न की, वो अक्षरा उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही थी। वो जैसा ले रही थी वो यही जानती है। अब इसने पैर में जो तिल जितनी बीमारी थी, इसने उसको तूल बना दिया, तूल बना दिया है। अब इसकी माइनर सी सर्जरी होगी। और ये बहुत खुश है, क्योंकि इसको कंप्लीट बेड रेस्ट मिलेगा। वो इसको वैसे भी मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हर समय कुछ ना कुछ लगी रहती है, वो कुछ नहीं करती। ये घड़ी अक्षरा स्नैपचैट चलाती रहती है। चलिए, बहुत फालतू की बात हो गई है, हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इतना वाहियात। अरे वो भी व्लॉग तो बंद कर लो। अरे आप बता रहे थे व्लॉग चल रहा है, गलत बात है। क्या बोल दिया मैंने काम का? तूल बना दिया, बैंडेज बना दिया। अच्छा दिखा तो दे, दिखा तो दे मेरे गाइसों को, दिखा तो दे।
क्या अपना मूड खराब कर लो, खाना खाते मत। आए जी, इतना गंदा भी नहीं है जा जी खट्टा हो गया। हमारे यहाँ मौसम खराब हो रखा है, खराब ही नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है हमारे यहाँ मौसम। और बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, ये नहीं पता कहाँ से आ रही है। नीचे उतर के आई, मुझे लगा ये आंटियाँ कुछ कर रही हैं यहाँ बैठ के, इनकी वजह से आ रही है। आंटी उधर कर रही है, स्मेल उधर से आ रही है। ओह ये अंकल कैसे बैठे हैं यहाँ पे? कैसे बैठे हैं कैसे बैठे हैं बताऊँ कैसे बैठे हैं? बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ओवर। गटर खाली हो रहा है इनका, इधर वालों का। मोटा हाथी घूमने चला। हाँ, सामने से इतने मज़े से आ रहा है, टक्कर टक्कर करता हुआ रुक गया बिल्कुल बीचों बीच। देख कैसे शेर की तरह चलता हुआ आ रहा है। जब बात मॉर्निंग प्यारी सी सुबह हो गई है। आप बाहर देखोगे, बाहर तो आपको अंधेरा ही लगेगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। और एक बार आँख खुल जाती है ना, फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं उठ के आई थी, मैं आई तो पानी पीने के लिए थी कि पानी पीऊँगी, लेकिन फिर ये रात को ना ये गुलाब जामुन ढक के रखने थे फ्रिज में, अक्षरा को बोला था और इसने ध्यान नहीं दिया और ये बाहर ऐसे ही छोड़ दिए तो मुझे दिख गए तो मैंने उठा के खा लिया तो फिर मैं जाके दोबारा सोने लगी, लेकिन फिर क्या नींद आनी थी, फिर तो मेरी नींद उड़ी गई थी। और कल हम जैसा कि अक्षरा के लिए गए थे कि अक्षरा के पाँव के लिए हमको वो भाई थोड़ी सी सर्जरी होगी क्योंकि फुट कॉर्न है ना अक्षरा के पाँव में। लेकिन फिर उधर गए हैं तो इधर पता लगा है, इधर सब जितने क्लिनिक गए हैं ना, मैं और अक्षरा गए थे तो उन सब ने मना कर दिया मोस्टली ने, और उन्होंने कहा है कि ये सब भाई हॉस्पिटल में ही होगा, तो आप हॉस्पिटल में दिखाओ। तो देखते हैं, मिस्टर मलिक कल घर पे अगर रहते हैं तो मैं उनको बोलूँगी कि भाई जाएंगे और अक्षरा की सर्जरी करवा के आएंगे, क्योंकि मुझे तो आसपास कुछ हॉस्पिटल वगैरह पता नहीं। और अभी खेलने जा रहा है बेटा, फिर बातें, बच्चों की बातें सुनने के लिए। अक्षत के दोस्त आए हैं दोनों। अक्षत सो रहा था, ये दोनों साइकिल पे घूम रहे थे, अक्षत सो रहा था। ये अक्षत को खेलने के लिए बुलाने के लिए आए हैं, ये पापा तफ्तीश करते हुए, और ये सो रहा था। इन बच्चों ने इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं इधर बाहर बैठी चाय पी रही थी, बाहर के अंदर बैठी थी रूम में, मैं चाय पी रही थी। फिर मैंने इन बच्चों की आवाज़ सुनी, मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऐसा है मैंने लॉक लगाया हुआ, मैं चाबी फेंकती हूँ, आप दोनों ऊपर आओ और आप दोनों ही उठाओ इसे। अक्षत ये सुनते के साथ भाग के उठाया कि कहीं ये अंदर ना आ जाए अक्षत के पास। क्या तो सो के उठने को तैयार नहीं था, और क्या ये दूल्हा शूज पहन के चलने को तैयार। उधर कान्हा जी सो रहे हैं, वो लीड कैसे लटक रही है कान्हा जी के पास। कि आज मौसम इतना क्लियर है कि मसूरी की पहाड़ियाँ यहाँ से भी बहुत कम दिखती थी, और देखिए कितनी ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी क्लियर दिख रही है, नहीं तो इतनी क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। देखना ज़रा, यहाँ तो दिख ही रही है, और ये पेड़ों के यहाँ तक, वाह, ये थोड़े से पेड़ और वैसी कटिंग हो रखी होती ना तो ये कितनी खूबसूरत दिखती। इसका ना हमारी छत पे से भी साफ हम लोगों को व्यू दिखा सकते थे, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं ना। कितना प्यारा लग रहा है, वाह, है ना, हमारी छत पे से भी दिख रहा है। इतना खूबसूरत व्यू तो कभी नहीं दिखा आज तक, बिल्कुल ही क्लियर दिख रही है। एक्चुअली ये ना पतझड़ का टाइम आया हुआ है ना, तो पेड़ पे से पत्ते वगैरह झड़े हुए हैं, इस वजह से ना ये यहाँ तक दिख रहे हैं। और काश इनकी लेंथ थोड़ी सी कम होती। मैंने 2 साल निकाल दिए और मुझे पता ही नहीं चला कि ये यहाँ तक हमारी छत पे से वहाँ तक दिख रही हैं। देखो ये ना, ये सब इसके पीछे ना, नॉर्मली वैसे आंखों से देखो ना तो दिख रही हैं, फ़ोन में तो फिर भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा। बड़ा प्यारा लग रहा है सीन, वाह।
अक्षत पार्क में से आ गया है हमें अक्षत का। ये सामने पार्क है, ये रहा, ये गेट दिख रहा है ना, ये अब दिख भी हमें इसलिए रहा है क्योंकि ये झड़ गए ना सारे के सारे। देखो वो जा रहे हैं इधर, यहीं सामने ही पार्क है। ये दिख भी इसलिए रहा है क्योंकि थोड़ा पतझड़ के टाइम पे ना विजिबिलिटी अच्छी हो रखी है। ज़रा मैं अक्षरा को बुला के और दिखाती हूँ ताकि अक्षरा भी खुश हो जाए और मेरी बात का यकीन कर ले कि हाँ मम्मी सही कह रहे हो कि यहाँ से दिखाई देता है। वैसे तो मैंने ना वीडियो में कैप्चर कर लिया है ना। क्या बात, नहीं तो मुझे यही अफसोस था कि ऐसी जगह कर लिया है कि जहाँ से ना ये पहाड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिखती हैं, बस ये पेड़ों के कारण नहीं दिखाई दे रही थी। और जैसा कि छत हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ना ये खड़ी वाली बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, नहीं ये हमारे घर की नहीं है, ये हमारे घर वाली सीढ़ी है, ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। एक तो चढ़ा नहीं जाता और बाय चांस चढ़ भी जाए ना तो किस टाइम बंदर आ जाए ना पता भी ना चले, है ना। और यहाँ से देखा जाए तो डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है हमारी छत पे से, देखना यहाँ से भी कूद सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है एक्चुअली मेरी तो बिल्कुल नहीं है। कौन है यहाँ पे? आज तक हमने कभी नहीं देखा, सुनिए आपको दिखाई देंगी, यहाँ ही खड़ी होके दिख रही हैं। आज तक कभी नहीं देखा कि यहाँ से भी देखो कितनी दूर तक पहाड़ियाँ दिखती हैं, है ना। झड़ गए ना ईब तो इस मारे दिखाई दे रहा है, नहीं तो आज तक कभी नहीं दिखाई दिया। मैं तो कह रही थी अभी अक्षरा को बुला के लेके आती हूँ, मैंने कहा अक्षरा को और दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्हीं की छत पे से दिखती थी, हमारी छत पे से भी बहुत अच्छी दिखती है। ये कितने सारे गेस्ट आए, हम कभी किसी को दिखा नहीं पाए क्योंकि ये पेड़ इतने घने थे ना, दिखता नहीं था। और ये सूर्यदेव देखो बादलों में से कितने प्यारी लग रही है क्योंकि दिख ही नहीं रहे हैं। बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है हमारे यहाँ पे। और आप मुझे देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते। जब नहीं देखना चाहते थे तो क्यों देखा? कर दो यहाँ से वीडियो, ठीक है। नहीं स्किप नहीं करना। अक्षु देख, यहाँ पर भी देख, ये देख, ये इस तरफ बिल्कुल कॉर्नर पे और कॉर्नर पे देख, उधर देख, उधर देखिए पेड़ पाड़ हैं, ये सारे कटिंग कर दी ना इधर सारी। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। और यार वो जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, हाथ ऊंचा करके दिखाएगी ना, देख जब दिखेंगी। नहीं वो वाली तो दिखाती रहती हूँ मैं, तो इधर की लाइन की बात कर रही हूँ। हमें नहीं पता था हमारी छत पे से भी इतना अच्छा व्यू आता है। हाँ गेस्ट आए, सब देखते कितने खुश हो जाते, नहीं? बात तो सही कह रहे हो। कितने गेस्ट आए हमारे यहाँ पे आने के बाद। वो उस टाइम मौसम अच्छा नहीं था ना। मौसम की बात नहीं है, ये पतझड़ आया हुआ है ना, तो ये पेड़ वो हो गए ना, खाली हो गए, इस वजह से ये इतना अच्छा वो है। और ये देखना गुलाब से लदा पड़ा है। गुलाब लग नहीं रहा गुलाब है? वो तो ऐसा लगता है। दिन की आंटी भी काम करने के लिए आओगे। आप कब करोगे? देखिए क्या अपना जंगल वहाँ से तो दिखता ही है, यहाँ से भी दिखता है ना। कितना अच्छा लग गया। काश सीढ़ी होती और मैं भाग के चढ़ जाती, उधर तो चढ़ जाऊँ ना, करना मुश्किल हो जाता, नहीं तो वहाँ से बनाती। देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है यार। चढ़े ऊपर है? चढ़े ऊपर उतरा नहीं जाएगा यार मेरे। यहाँ से कुर्सी लगा देंगे ना, पापा से उतरवा लेंगे ना। उस दिन मेरे अटैक पड़ जाता बिल्कुल। और ऊपर से वो वाला वैसा वो पहन रखा था, प्लाजो वाला सूट, तो वो तो फिर आपने गलत करा ना, आज तो पजामा पहन रखा। हाथ जोड़ के आई थी उस दिन, तो दोबारा नहीं मैं करूँगी यार। अक्षरा मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता है, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। कह रही मम्मी को ऊपर चढ़ो और देखो, पर नहीं, आप खुद ही देखो, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना सही में। ये देखो, अच्छा हुआ 2 साल के लिए हम यहाँ पे आ गए। चल लेके चलती हूँ मम्मी को, तर तो गई हूँ मैं। गड्ढा खाली हो रहा है। देख तो सही, गड्ढा खाली नहीं हो रहा, पानी भरा जा रहा है शायद। देखते हैं क्या हो रहा है, मेरे को तो खुद नहीं पता। ये अंकल ऐसे घूर रहा हमको। हाँ मम्मी पानी भर रहे हैं, वहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है और वहाँ पे हो रहा है। बस भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से। मैं बंद कर रही हूँ और मम्मी ऊपर पहुँच भी गई।
हेलो गाइस, भैया की लापरवाही, गाड़ी ऑन छोड़ दी थी और गाड़ी यहाँ खड़ी थी और यहाँ से बैक होती होती यहाँ पर आई है। और वो लेडीज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई है, इधर से मैं चिल्लाई हूँ क्योंकि बुलडोज़र की आवाज़ थी ना। और ये सामने घर की तरफ देख रहे थे, वो उनका बेटा खड़ा है, ये सामने इस कोठी की तरफ देख रहे थे और इनको पता ही नहीं लगा और ये गाड़ी बैक होती ही चली गई है। वो तो इतनी ज़ोर से हम चिल्लाए हैं ना, पता नहीं इनको तब सुनाई दिया है या इनका ध्यान पड़ा है। अभी होनी अनहोनी हो जाती है। अभी शुक्र है ये बुजुर्ग अंकल आंटी यहाँ से उठे हुए थे और ये ऑन ही छोड़ के चले गए। कितनी बेवकूफ़ भरी हरकत थी इनकी है। क्यों? बुलडोज़र की आवाज़ थी, इसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। ये तो लेडीज़ चिल्लाई है ना, और मैं यहाँ से ये टॉवल वगैरह उठाने लगी, तब मेरा ध्यान पड़ा इस चीज़ के लिए कि मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई और वो लेडी चिल्लाई है। मैंने पलट के देखा तो ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी और वहाँ से बैक होती हुई वहाँ तक पहुँच गई थी। इस तरह की लापरवाही करनी नहीं चाहिए। मैं होती ना, मैं तो मिस्टर मलिक के सर हो जाती। सच बता रही हूँ। क्या आप इतनी इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते हो? और हमारी गाड़ी फिर से दिक्कत दे रही थी, फिर से गई वो ठीक होने के लिए। आ गया अक्षु? अक्षु मेरे बल्लू को क्या रहा, दिखा। ये क्या कर दिया? पेयरिंग वायरस नहीं तो मम्मी का खुश हूँ। ओ मेरा मत ले लेना, गलती से अभी ज्यादा आएगा। अभी चलेगा, चल ले। ये कब से चल रही है मोटर? तो बता तो दिया करो। अरे अगर हम नीचे ना आए होते, आप सो रहे होते, तो ये तो चलती रहती ना। कितनी प्यारी स्वेटर है, जस्टिफाई नहीं कर पा रही। ये शॉल इस तरह ले रखा है ना स्वेटर के ऊपर। वक्त तो ऐसी होती है ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही चलेंगे हैं। चलो, उस दिन तो आपने मुझे डांट दिया था कि यहाँ लेडीज नहीं आती हैं इस जगह को अच्छा नहीं माना जाता। देख लिया है ये जगह नहीं। लेडीज, जेंट्स और बच्चे इस टी गार्डन को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वॉक के लिए यूज करते हैं, जो काफी अच्छी बात है। सड़क से भाई दूर है, बच्चे आसानी से भी, पेरेंट्स बच्चों को लेके आ सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कितना ही प्यारा व्यू है, कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। और अगर बारिश का मौसम हो और हल्की हल्की बौछार हो रही हो, कितना मज़ा आ जाएगा। मेरे पति तो एज यूजुअल भाग गए मुझे फिर से छोड़ के, है ना। कितना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब देख के बहुत सुंदर लग रहा है। रच्चो ये मुझे लग रहा था गंदे पानी का नाला है। वैसे आ तो गंद ही रहा है इसमें से, लेकिन वैसे देखा जाए तो पानी तो साफ़ है।
ऐसा वो कीचड़ भरा पानी नहीं है ना। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊं, वाह कितनी सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है यहाँ से। और सुबह सुबह आते हैं ना, सुबह तो और भी प्यारा मौसम हो रखा था। और वहाँ वो सामने मसूरी है जो दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ से ये ज़रूर दिख रहा है। ये तो अपने घर के ना दावा है, तू इनके पीछे चढ़ जा रही है। अच्छा इनका घर होगा? ये आपका घर ना दिख रहा था मुझे। अच्छा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो मुझे तो ये जन्नत दिख रही है यहाँ से, है। पूरे 2 साल निकाल दिए और यहाँ डर डर के मारे नहीं आते थे। ऐसे कहते थे कि यहाँ लेडीज़ वगैरह नहीं आती, अच्छी जगह नहीं मानी जाती है। देखिए जी, ये मैं दिखा देती हूँ आपको देहरादून का टी गार्डन, है ना। और ये बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वही बात है, हमारे मोबाइल से ना जस्टिफाई नहीं होता। और ये देखिए सूर्योदय, और ये रास्ते में मेरे पतिदेव आगे वीडियो की, ये मारी इनने पलटी, ये पलट गया। और ये देखिए यहाँ से पहाड़ी कितनी प्यारी लग रही हैं। भाई मुझे पता है आप हर बार ऐसे कहोगे, रचना के पास और कोई बात नहीं होती, बस यही व्यू दिखाती रहेगी, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ करती रहेगी। भाई हमने ना ये चीज़ देखी नहीं है, तो हमारे लिए तो ये ना बहुत स्पेशल चीज़ रही है। दिल्ली में ये सब हमें देखने को नहीं मिला है, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत स्पेशल है। ये जगह है ना कितना सुंदर। हेलो गाइस, मैं मेरे पतिदेव को पता नहीं, वो लेडीज़ जा रही हैं, वो जा रही, उनके पीछे पीछे मैंने चलो उधर चलते हैं, वो कहाँ तक जा रही है। अब मुझे पता लगा है कि ये टी गार्डन छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत अंदर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे अभी प्रेम नगर तक है। प्रेम नगर तक चला जाएगा। चलो अक्षरा की दोस्त है एक प्रेम नगर में, चलो चलते हैं, थक गए उसके उधर चाय पानी पी के चाय पानी पी के आएंगे। प्रेम नगर से थोड़ा सा पहले खत्म होता है। तो हम ऐसे पहुँच गए और बाद में उन बच्चों ने हमें बताया कि भाई आप थोड़ा सा और आगे जाओगे ना, आपको यहाँ पे खंडर भी दिखाई देगा। तो देखते हैं, अगर वहाँ तक चला गया तो मैं आपको खंडर भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जा तो रहे हैं और अब अंधेरा होने वाला है, तो फिर वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि हम काफ़ी दूर तक निकल आए हैं। बाकी कुल मिला के मैंने आपको दिखा दिया है, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप देहरादून आते हो तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। मेरे पतिदेव कह रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छा व्यू तो गाँव में जाओ और खेतों में होता है। ऐसा नहीं है, मैं गाँव जा नहीं रखी, खरखोदम में मेरी बुआ सास का बहुत प्यारा गांव है, मैं वहाँ भी जा रखी हूँ। मैं पानीपत भी है फूफा हर का गांव, मतलब वो भी बुआ सास का ही है, मैं वहाँ भी जा रखी हूँ। और मैं मेरे खुद के गांव भी, जो मेरे पापा हर का गांव है, मैं वहाँ भी जा रखी हूँ। लेकिन गई कम कम टाइम के लिए हूँ खेतों में, मतलब 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे तो वहाँ इतना खूबसूरत नहीं लगा। हाँ गाँव में खेतों में अच्छा जब लगता है, जब वो सरसों वगैरह उगी रहती है ना इन दिनों, तब तो बहुत प्यारा लगता है। बाकी कुल मिला के अच्छा लगता होगा। ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे खेतों में इतना अच्छा लगता था, ऐसे था वैसे था। मेरे लिए तो यही बहुत खूबसूरत है, सच बताऊँ बहुत सुंदर लग रहा है ना। चलिए जी, अब मैं खंडर और दिखाऊंगी आपको। मेरे सांस चढ़ गए, इससे फालतू मेरे से बोला नहीं जा रहा। इन बच्चे ना देखो, वाह क्या साइकिल पे मस्ती करते हुए आ रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है। एक मिनट जरा साइड हट जाऊँ। ये भाई साहब बाइक पे आ रहे हैं स्पीड में, है ना। और ये गऊ माता चल रही हैं। और अब मुझे लग रहा है मुझे वापस चलना चाहिए, हम फिर से आएंगे। फाइनली घूमते घूमते हम खंडर तक और स्कूल तक पहुंच गए हैं। खंडर तो ये रहा और स्कूल ये रहा। और मौसम भी इतना प्यारा हो गया है ना, बहुत सुंदर हो गया है ना। और ये वो रहा खंडर, ये वो रहा सामने खंडर। और ये एक छोटा सा स्कूल है, बंद पड़ा है आई थिंक, सुनी है स्कूल, है ना। नहीं वैसे भी मतलब छोटा। हेलो दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, 6 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। और हम देहरादून के टी गार्डन आए थे। और ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है, चारों तरफ इसके पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था। देखो थोड़ी बहुत दिख भी रही होंगी, यहाँ पीछे नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। लेकिन बेसिकली बात यह है, पता नहीं कहाँ से 4-5 औरतें जा रही थी, उनका पीछा करते करते मैं भी चलती रही, मिस्टर मलिक को भी ले जाती रही। ये रहे मेरे पतिदेव,
और अब इन्होंने गूगल मैप ऑन करा है कि हम किस जगह फंसे हुए हैं, किस जगह खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम पता नहीं कहाँ आईटीबीपी कहाँ जाके निकलेंगे, हमें नहीं पता। हर तरफ चार दीवारी होंगी, हमें नहीं पता हम कैसे जाएंगे और कैसे नहीं। हम बुरी तरह फंस गए हैं। अगर किसी को रास्ता पता हो और कोई हमें बचाना चाहता हो तो बचा ले। और देखो मेरे पति, देखो कितनी सड़ी हुई शक्ल बना रहे हैं मेरी बात सुन के। कोई तो हो, हेल्प करो, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, बचाओ। एक्चुअली वो स्कूल वाला खंडर नहीं था, वो इस खंडर की बात कर रहे थे वो बच्चे। और इधर आदमी बैठे हुए हैं, इधर ये गए गाय। और ये मेरे पति देव पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं। और लोग बाग हमें शक भरी नज़रों से देख रहे हैं कि ये आदमी इस औरत को खंडर की तरफ क्यों लेके जा रहा है। उन्हें नहीं पता, मैं इन्हीं की वाइफ हूँ। ये है वो खंडर। मुझे नहीं पता इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है या क्या हॉरर स्टोरी है, आई डोंट नो। हाँ रहते होंगे, प्रोसेसिंग होती होगी, लेकिन अब तो नहीं हो रहा ना कुछ भी, बंद पड़ी है ना। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ना, कितनी बढ़िया जगह है ना। अच्छा लोग बाग रह रहे हैं, सुने घर भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ खू भी गए रात को निकल के हम भाग सकते हैं किसी के घर रह सकते हैं। और वो देखो सूर्यदेव कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये मैं चलती हुई आ रही हूँ, मेरे ना सांस चढ़े हुए हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करना। आज मैंने पूरे टी गार्डन की व्लॉगिंग कर दी, मैंने आप सबको दिखा दिया है ना। तो आप सब मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके चले जाना, है ना। देखो मैं कैसे कैसे रास्तों पे से निकल के जा रही हूँ। ये देखो, दिख रहा है ये कितना रिस्की है। एक तरफ पानी है और एक तरफ देखो कीचड़। वाओ, हम तो यहाँ से किसी सड़क पे पहुँच गए हैं। सही में हम सड़क पे पहुँच गए। और मैं आपको दिखाती हूँ खंडर का व्यू, है ना। देखो अच्छा, और ऐसा नहीं है यहाँ घर नहीं है, ऐसा सुनी मेरे ताई तो अड़े एक डबल स्टोरी मकान बना दो। मैं कोठी भी नहीं मांग रही, ये सारा गार्डन मेरा ही होगा, है ना। देखना ये और थोड़ी बहुत नहीं है, काफ़ी एरिया में फैली हुई है। अराउंड होगा 2000 गज में फैल रखी होगी, 1000 गज तो कम से कम होगा, क्योंकि अंदर तक है ये जो हमने देखी नहीं। और इस तरफ भी है, लोगों ने अपने घर से बना के डाल रखे हैं, देखो, है ना। कितना प्यारा शांत सा है। गोबर की भी बदबू आ रही है, सुनी। डांगर बांध रखे। हाँ डांगर बांध रखे हैं भीतर, गोबर की भी बदबू आ रही है। देखो किसी ने खास के भी दिखा दिया कि मैं भी हूँ, देखो, है ना। मैं तो हाँ, मैं बिना फालतू मेरे पति देव पे शक कर रही थी। अच्छा भला रोड बना हुआ है और मैं ऐसे कह रही थी तुम जंगल में इधर कहाँ लेके जा रहे हो मुझे वापस घर भी जाना मेरे बच्चों के पास। अक्षरा के तो वैसे भी पैर में छोटी सी सर्जरी हुई है, उसको दिक्कत हो रखी थी। तो ये था कि अक्षरा यूँ भी नहीं है कि ले उठ के खाना पीना अपना बना लेगी या भाई का बना लेगी, देर होगी तो कहीं जंगल में घूमेंगे तो रात में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हम ठीक ठाक। उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे। उम्मीद बता खास ना कुछ इतनी बकवास ना करो तो क्यों हो गया। देखिए मेरे पतिदेव हमेशा मेरी व्लॉगिंग पे ऐसी क्वेश्चन उठाते हैं। जब मैं इनसे कहती हूँ ना, मैंने कहा लो आप करके दिखाओ, आप व्लॉगिंग करके दिखाओ, तो इस बंदे से ना तो व्लॉगिंग होती है और ना ही इस बंदे से इसकी जैकेट छूटती है। ये बंदा अपनी जैकेट भी नहीं छोड़ता। लास्ट ईयर भी यही जैकेट मैं पका दी। इनके पास इतनी अच्छी 3-4 जैकेट और है, मैं नहीं पहननी तो किसी को दे दो, जाडे में किसी के तो काम आवेगी। लेकिन नहीं, और तो उस बाबा को भी नहीं दी गई। व्यू देख रहे हो आप पीछे, वाह, चिड़िया जा रही है, वो हमें दिख नहीं रही है, है ना। देखो वो आ गई, चिड़िया आ गई कितनी सारी, है ना। कितनी सारी चिड़िया कैप्चर होगी। अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। मैं दोबारा भी आना चाहूँगी, अगर इनकी मेहरबानी रही तो मैं दोबारा भी आना चाहूँगी इस जगह। चाहे मुझे कल ही लेके आ जाना या कल सुबह ही लेके आ जाना, मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। देहरादून में ये भी मेरी एक फेवरेट जगह में से काउंट हो गया है और मैं अपनी मेमोरी लेके चल रही हूँ। तो फाइनली मेरे पतिदेव ने अभी कुछ ऐसा किया जो मैं आपको बता नहीं सकती।
अगर मैंने बता दिया तो आज मेरी खैर नहीं। सोने बता दूं? तुम ये फालतू विकास ना करो तो क्या हो गया? चल ट्रक लेके अगर आप ये काम ना, क्या चाहिए? सोफे। नहीं सोफे नहीं चाहिए, मेरे पतिदेव मुझे ये कह रहे हैं ये सोफे चाहिए। आखिरकार ये मुझे सही सलामत पता नहीं हम किस तरफ निकलाए, लेकिन हम निकल आए और हम मेन रोड पे पहुंच गए हैं। सीमा द्वार आएगा ना ये। हम पहुंच गए हैं, अब हमें खतरा नहीं है। इसका मतलब दोस्तों मैं बच गई, मैं सही सलामत अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ उड़े के बेटे पड़ेंगे। मेरे पतिदेव कह रहे हैं हाँ उड़े के भेड़े पाड़े थे, ये भेड़े हुए के हैं? भेड़ क्यों हुए हैं भेड़े? भेड़िए? ओह नो। चलिए जी, अब इस व्लॉग को फिलहाल तो यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे बाद। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर। और देखो मैं अपने घर के पास से दिखाती हूँ आंवले का पेड़। दिखाने में तो मैं आपको तेज पत्ते का भी दिखा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आंवले का ही दिखाऊंगी, तेज पत्ते का फिर दिखाऊंगी, है ना। देखिए कितने सारे आंवले लगे हुए हैं। सोने जूम करके दिखा। हाँ जूम दिखा दिया करके। क्या करेंगे लोगों ने, क्या आंवले ना देख रखे, मैं तो फिर भी वैसे ही दिखा रही हूँ ना कि लगे हुए हैं।